नमस्कार मित्रों। मैंने एक विचार किया है छोटा सा कि मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है जिसमें कि आप सभी अब तक वार्षिक राशिफल देखते आए हैं, मेष राशि से लेकर के अभी तक मैंने मकर राशि का ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाला है। करीब आधे घंटे पहले ही मैंने मकर राशि का वीडियो डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देखें वो वीडियो। मकर राशि का जो राशिफल है मेष से लेकर मकर तक का मैं डाल चुका हूँ। अगले वीडियो में मैं कुंभ का डालूंगा, उसके बाद फिर जो आखिरी वीडियो डालूंगा मैं वार्षिक राशिफल के विषय में मैं मीन का डालूंगा। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आगे चल के मैंने अभी ये फैसला किया है कि मैं अपने चैनल पर जो एक प्लेलिस्ट अब तक मैं बना चुका हूँ राशिफल नाम से, इसमें ये 10 राशियों का राशिफल उसमें है, तो ये प्लेलिस्ट है। और दूसरी प्लेलिस्ट मैंने बनाने का फैसला किया है जिसका कि मैं नाम रखूंगा पंचांग कैसे देखें, पंचांग को देखने की विधि। ठीक है, तो आज इसी प्लेलिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीडियो से। आज पहले इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंचांग से देखकर हम लोग राशि नामाकरण कैसे कर सकते हैं किसी बच्चे का। यदि कोई नवजात बालक है, कोई नवजात बच्चा है, तो उसका हम लोग जो राशि नामाकरण है वो कैसे कर सकते हैं। नामाकरण अलग चीज है, राशि नामाकरण अलग चीज होती। तो चलिए मित्रों, इसकी शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ज्योतिष से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक ठो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप मेरे चलता है। इस नंबर पे व्हाट्सएप में अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, अपना जन्म का समय, आपका जन्म किस शहर में हुआ है उस शहर का नाम, ये सारी चीजें लिख लीजिए, लिख के भेज दीजिए। और आपका वेट, आपका वजन कितना है ये नाप लीजिए और नाप कर मुझे वो लिख कर भेज दीजिए। मैं 24 घंटे के भीतर भीतर आपकी कुंडली देखूंगा और रिप्लाई अवश्य करूंगा। बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही अच्छे तरह से मैं आपका कुंडली का कंसल्टेशन देने वाला हूँ, बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही छोटा रेट है। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। इसके लिए जो है आपको सिर्फ एक चीज जाननी है। जिस भी बच्चे का नामकरण आप राशि नामकरण करने जा रहे हैं उसकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, ये दो चीजें जान लीजिए। और हाँ, उस व्यक्ति, उस लड़के का जन्म किस शहर में हुआ है ये 3 चीजें जान लीजिए। तो सबसे पहले आप, यदि मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म काशी में हुआ है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, तो इस वीडियो में आप समझ लेंगे। क्योंकि ये जो पंचांग है, ज्योतिषीय पंचांग, ये काशी का है। एक ज्योतिषीय पंचांग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जो हमारे यहाँ नॉर्मल पंचांग आते हैं कई प्रकार के हिंदू पंचांग, वो अलग होते हैं, पर जो ज्योतिषीय पंचांग है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती। जैसे कि हम लोग ये देखेंगे तो ये काशी विश्वनाथ का पंचांग है। इसको शिव मूर्ति ऋषिकेश हिंदी पंचांग बोलते हैं। तो ये इसका नाम है, ये कवर है। और यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि श्री संवत, ये जो संवत है इसको विक्रम संवत, ये यहाँ पर जानकारी दी हुई है 2078। हम सब जानते हैं विक्रम संवत के हिसाब से अब 2078 चल रहा है और शक संवत के हिसाब से 1943 है। आनंद नामाब्द यानी कि आनंद नाम का संवत्सर है। तो आनंद नाम का इस समय संवत्सर चल रहा है। जैसे ही चैत्र मास आएगा तो फिर जो ये संवत्सर है, ये आनंद के बाद ये राक्षस नाम का संवत्सर शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस वर्ष में बच्चे का जन्म हुआ है उस वर्ष का इस तरह से ज्योतिषीय पंचांग आता है, उसे आप ले लीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ईसवी सन 2021 से 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यदि किसी का जन्म चैत्र मास 2021 के चैत्र मास के बाद 2022 के चैत्र मास के मध्य में यदि किसी का जन्म होता है तो हम लोग इस पंचांग से उसका नामकरण कर सकते हैं। नामकरण कैसे करते हैं इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि व्यक्ति, वो जो बच्चा है जिसका नामकरण होने जा रहा है, उसका जन्म की तारीख जान लीजिए और उसका जन्म का समय जान लीजिए। जन्म का स्थान अगर काशी के अलावा कोई और स्थान है तो एक बार जन्म समय की शुद्धि कर लीजिए। आपको जन्म समय की शुद्धि करना आता ही होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसके विषय में भी आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। ज्योतिष से जुड़ा ही है, थोड़ा सा गणित लगानी पड़ती है, पर जन्म समय की शुद्धि आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जन्म समय की शुद्धि कर लीजिए। अगर काशी के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में जन्म हुआ है
तो जन्म समय की शुद्धि कर लेना आवश्यक है। अब शुद्धि हो गई है, आपके पास एक जन्म की तारीख आ गई है, तो अब चलिए नामकरण कैसे करते हैं इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिया हुआ है भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष है। अब राष्ट्रीय तिथि है, यहाँ पर अंग्रेजी दिनांक देखिए, हमें अंग्रेजी दिनांक से मतलब है 8 सितंबर से 20 तक सन 2021 ईस्वी, मतलब कि ये 8 सितंबर से 20 सितंबर तक भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष है। तो इस पूरे पक्ष की जानकारी इस पृष्ठ संख्या 21 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी ये लग्न सारणी है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। नामकरण करते समय हमें सिर्फ जो है एक चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि एक जिस समय जन्म हुआ है उसकी एक तारीख होनी चाहिए करेक्ट। अब जैसे यहाँ पर ये पृष्ठ आप देख रहे हैं 3 जनवरी से 17 तक सन 2022 ईस्वी, पौष महीना शुक्ल पक्ष, पौष मास का शुक्ल पक्ष है। अंग्रेजी दिनांक 3 जनवरी से 17 तक सन 2022 ईस्वी, ये पौष मास का शुक्ल पक्ष इस समय चल रहा है। हम सभी जानते हैं पौषे मासे शिते पक्षे, तो हम सब जानते हैं पौष मास इस समय चल रहा है। तो और आज की यदि मैं दिनांक की बात करूं तो आज 11 जनवरी है, 11 जनवरी का दिन है। अब हमें अंग्रेजी तारीख देख लेनी है। किसी का जन्म मान लीजिए 10 तारीख को हुआ या कल हुआ, तो यहाँ पर जानने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर अ लिखा है, उसके ऊपर बिंदी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके है, 17 तक यहाँ पर दिया है। जैसे कि 17 जनवरी तक मैंने बताया था, 3 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। हमें देखना है 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी को जन्म हुआ है। और अगर हम लोग इस 10 जनवरी को मिलाते हुए अगर हम आए तो यहाँ से हमें मिलाना तिथि। तो 10 जनवरी के हिसाब से यदि हम देखें, ध्यान से देखें, तो थोड़ा सा मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बारी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल होने की वजह से कई बार भटकने की संभावना है। तो ये देख लीजिए 8 चार यहाँ पे लिखा है, यानी कि सोमवार, कल सोमवार का दिन था, हम सब जानते हैं। आज मंगलवार है, दिन में 3:58 तक सोमवार था, अष्टमी तिथि थी। रेवती नक्षत्र, उस दिन नक्षत्र देखना है, राशि नामकरण करते समय नक्षत्र देख लेना है। अब नक्षत्र जो है यहाँ पर देखिए, दिन में 12:32। अब हम लोग मान लीजिए एक अनुमान से, हम लोग मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि बच्चे का जन्म शाम के 6 बजे हुआ। अब अगर शाम के 6 बजे जन्म हुआ है तो रेवती नक्षत्र जो है वो तो दिन में 12:32 पे समाप्त हो गया है। तो अब रेवती नक्षत्र के बाद अगला नक्षत्र दिखे, जो कि है यहाँ पर रेवती के बाद अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र है, 2 दिन में 1 तक है। पर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आज जो है 11 जनवरी है, तो आज 11 जनवरी 2022 को दिन में 2:01 तक अश्विनी नक्षत्र था। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो गया। तो और कल रेवती नक्षत्र दिन में 12:32 था, यानी कि 12:32 से लेकर के आज दोपहर में 2:01 के बीच में जन्म हुआ है। इसका मतलब अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब हमें एक बार चरण का ज्ञान कर लेना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा हाई क्वालिटी का थोड़ा सा गणना करनी पड़ती है, पर इस चीज़ को जो है हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जान सकते हैं। कोई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आजकल बहुत सारे आने लगे हैं, तो उनकी मदद से हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैं चरण आप जान के आपको, तो मित्रों मैंने देख लिया है, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है ज्योतिष की कुंडली देखने की। उसमें मैंने देखा है कि शाम के 6 बजे उस दिन, मतलब कल के दिन, अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण, द्वितीय चरण घटित हो रहा था। तो अब हम लोग नक्षत्र जान लिए और चरण जान लिए, बस इतना ही जानना है। और एक बार राशि जान लीजिए। अगर अश्विनी नक्षत्र है तो हम सभी जानते हैं अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण। इतना जो पाठ है 27 नक्षत्रों में, वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। अश्विनी नक्षत्र पूरा मेष राशि में है, इसलिए मेष राशि में व्यक्ति का जन्म हुआ है, जातक मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, ये हम जान गए। ठीक है, अब इसे जानने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, 10 जनवरी को जन्म हुआ है। 10 जनवरी को यहाँ पर चंद्र राशि प्रवेश देख रहे हैं। चंद्र राशि, जिस राशि में चंद्रमा होता है वही उस व्यक्ति की राशि हो जाती है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जिस राशि में चंद्रमा हो उसी राशि का वो व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे मेष लिखा है 14 घटी 29 पर, लेकिन अब इसको घंटा मिनट में देखने के लिए
इसके लिए गणना करनी पड़ती है, पर इसके लिए सुगमता के लिए हमारे पंचांग में ये यहाँ पे विवरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, मेष राशि दिन में 12:32, यानी कि दिन में 12:32 पे जैसे ही रेवती नक्षत्र समाप्त हुआ, चंद्रमा मेष राशि में चला गया। आप ज्योतिष का साइंस आप देख सकते हैं कितनी इसमें वैज्ञानिकता है। तो अब अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, हमें पता चल गया। नक्षत्र जान लीजिए, चरण जान लीजिए और राशि जान लीजिए, 3 चीज जान लीजिए, बात बन गई। अब चलिए देखते हैं कि नामकरण ये 3 चीजों को जानने के बाद कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए पंचांग को बंद कीजिए इस तरह से, और उसके बाद पंचांग को खोल करके पंचांग का पृष्ठ संख्या 6 खोल लीजिए। ऋषिकेश पंचांग की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य पंचांगों के विषय में मुझे नहीं पता। ये सबसे प्रचलित है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में है, अपितु आप कह लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रचलित पंचांग यही है। जो बाकी प्रचलित पंचांग जो बाकी आते हैं उनमें से ज्यादातर तो इसी की कॉपी करते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, तो इसे देख लेना चाहिए। तो अब जो है मैं जानता हूँ पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में पृष्ठ संख्या 6 मैं दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप लोग, पृष्ठ संख्या 6, पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 6 है, ठीक है। इसी में हम लोग को देखना है, इसी से हम लोग नामकरण देख सकते हैं। वर कन्या के लिए नक्षत्र मिलापक योगी होड़ा चक्र, तो ये यहाँ पे नक्षत्र मिलापक है। हालांकि ये कुंडली में मिलान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर कुंडली मिलान कैसे किया जाता है इसके विषय में भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कुंडली मिलान, ना सिर्फ कुंडली मिलान कर सकते हैं बल्कि नामकरण भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है देखिए, जातक का जन्म, बच्चे का जन्म मैंने बताया था अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण, दूसरे चरण में मेष राशि में हुआ है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेष राशि सबसे पहले नंबर की राशि है मेष, और अश्विनी नक्षत्र भी पहले नंबर का नक्षत्र, अश्विनी से शुरुआत है। अब हमें देखना है कि कैसे नामकरण करते हैं। विविध वर्ण यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी में नामकरण का है विविध वर्ण। अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि है, और दूसरा चरण मैंने बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा राशि तो मेष है, नक्षत्र भी अश्विनी, दूसरे चरण में जन्म हुआ है। तो विविध वर्ण आप देख रहे हैं, ये जो विविध वर्ण है हमको मेन मोटिव जो है हमारा देखने का वो इसी से है। देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पर 4 अक्षर लिखे, चू चे चोला। आप चाहे किसी भी 27 नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र का देख लीजिए, उसके विविध वर्ण में हमेशा 4 ही अक्षर आपको मिलेंगे। इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो 4 अक्षर हैं ये नक्षत्र के चारों चरणों को दर्शाते हैं। अब चारों चरणों को दर्शाते हैं तो इसलिए हम सब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण, दूसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये चू यानी पहला चरण, चे यानी पहला चरण, चो यानी तीसरा चरण, और ला यानी कि चौथा चरण। तो अभी जो चू चे चो ला है, अब इसमें हम लोग को देखना है दूसरा चरण कौन सा है। तो ये चू पहला चरण और चे दूसरा चरण, तो हम लोग को ये मिल गया है यहाँ पर, ये चे। इस चे का अर्थ है कि हमें जो नामकरण करना है बच्चे का वो चे अक्षर से करना है। तो हम लोग कुछ भी नामकरण कर लें, राशि का नामकरण कर लें तो हमें चे अक्षर से करना होगा, हम चे अक्षर से नामकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, इस सरल रीति से हम जो राशि का नामकरण है वह कर सकते हैं। मित्रों, राशि के नामकरण को करने से पहले एक चीज सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, जो नाम है आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम ईशान तिवारी है, ठीक है, आपका नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है। जो आपका नाम है और जो आपका राशि नाम है, इन दोनों में फर्क है। तो इसलिए इसका सदैव ध्यान रखें कि जो आपका राशि नाम है उसको कभी भी अपना लिखित नाम ना बनाइए। जैसे चे अक्षर से हमने जान लिया कि राशि नामकरण करना है, ये आपका राशि नामकरण है, बस ये आपका कोई ऐसा नामकरण नहीं है जो कि आपका जीवन भर के लिए चले, जो कि आपका लिखित हो, आप सर्टिफिकेट पे ये नाम लिखवा दें, ऐसा आपको नहीं करना है। वरना तो इससे परेशानी ये हो सकती है
कि जो आपकी जीवन है, आपका जो जीवन है उसमें आपकी जो कमजोरियां हैं उसे लोग आसानी से भांप लेंगे, आपके दुश्मन, और आपको और कमज़ोर बनाएंगे, आपको और सताएंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि जो अपना जो राशि नामाकरण है उसको अपना लिखित नाम बना ले। ऐसा कभी ना कीजिए। अपना पुकारन नाम माँ बाप कुछ भी रख सकते हैं जैसा कि आप चाहें, पर राशि नामाकरण इस रीति से, इस ज्योतिषीय रीति से हम लोग करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज्योतिष से जुड़ी वीडियोस देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, अपना जन्म का समय, आपका जन्म किस शहर में हुआ है उस शहर का नाम और आपका वेट, यानी तो मैं 24 घंटे के भीतर भीतर आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, नमस्कार। आपका दिन